Good morning students. Today we will do lesson quality from Honeycomb book. Now start the reading. Can a shoemaker be called an artist? क्या हम shoemaker को artist कह सकते हैं? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist. उसका भी वही उसकी स्किल का और भी वही रिस्पेक्ट होती है जो दूसरे व्यापारियों की होती है, जो दूसरे कलाकारों की होती है. एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, उसकी भी सेम रिस्पेक्ट होती है. मिस्टर गेस्लर अ जर्मन शू मेकर सेटल इन लंडन. ही इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. हाँ जी, जो मिस्टर गेस्लर थे एक जर्मन के शू मेकर थे. वो कहाँ सेटल हो गए? लंदन में सेटल हो गए. एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, कलाकार थे. आओ हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डिवोट किया इस आर्ट में, इंटू शू बनाने की आर्ट में. नाउ स्टार्ट. क्वालिटी. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. मैं उनको, राइटर क्या कह रहे हैं, मैं उनको अपने जवानी के दिनों से जानता हूँ. बिकॉज ही मेड मैनी बूट्स, ही मेड माई फादर बूट्स. उन्होंने मेरे पापा के भी शूज बनाए थे. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपने बड़े भैया के साथ शॉप में रहते हैं. विच वॉज इन अ स्मॉल स्ट्रीट इन द फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. जो उनकी शॉप है वो एक लंदन के फैशनेबल पार्ट में है. द शॉप हैड क्वाइट सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन. शॉप में बहुत सारी कमियां हैं. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ मिस्टर गेस्लर ब्रदर. शॉप के ऊपर किसी प्रकार का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ, जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ, गेस्लर ब्रदर. एंड इन द विंडो फ्यू पेयर्स ऑफ बोट्स. फ्यू पेयर्स ऑफ बोट्स मेड. विंडो के बीच में क्या पड़े हैं? जो शूज बनाते हैं वो थोड़े से शूज पड़े हैं. ही मेड ओनली बट वॉज ऑर्डर एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट. जो वो बनाते हैं शूज हैं, जो ऑर्डर पे बनाते हैं, उनके बनाए जूते कभी भी फेल नहीं होते. मीन से जब जिसके लिए बनाते हैं, जिसकी फिटिंग से बनाते हैं, उसके पैरों में अच्छी तरह से फिट आ जाते हैं. टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल seems to me mysterious and wonderful. जो शूज बनाते हैं बड़े ही अच्छे होते हैं, ठीक है, और मिस्टीरियस भी होते हैं और वंडरफुल भी होते हैं. आई रिमेंबर वेल माई शाइन मार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट ऑफ हिम टू माई यूथ फुल फुट. राइटर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मुझे एक शाही सा रिमार्क याद है जब वो अपनी जवानी के दिनों में शूज की बात, फुट की बात कर रही हैं. इज नॉट इट, इजंट इट फुली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर. वो मिस्टर गेस्लर को बता रहे हैं कि मेरे ये शूज हैं जो थोड़ी हार्ड है, मीन से प्रॉपरली फिटिंग नहीं है उनकी. एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड. और वो उन्होंने उसी टाइम अपनी दाढ़ी के रेडनेस बड़ी जल्दी से आंसर दिया. इट इज एन आर्ट. जो शूज बनाना है एक आर्ट है. इफ इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम very often his boots lasted terribly having something. जो उनके बनाए हुए शूज थे बहुत लंबे समय तक चलते थे. क्योंकि उनको इसलिए लंबे समय तक चलते थे क्योंकि उनको वो आर्ट आती थी. शूज किसकी आर्ट आती थी? शूज बनाने की आर्ट प्रॉपरली आती थी. बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ बोट स्टिच इनटू देम. इसीलिए वो शूज स्टिच करते थे. वन वेंट इन नॉट इनटू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज एंटर अ चर्च. हम उनकी शॉप थी दूसरी शॉप्स की जैसे नहीं थी. उनकी शॉप पे जो एंटर था चर्च की जैसा था. एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर. वहां पे एक सिंगल चेयर पड़ी होती थी लकड़ी की. वेटेड, उसके पर बैठकर इंतजार करना पड़ता था. अ गटल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स ही वुड स्टैंड बिफोर एंड विदाउट. और उनके जब भी वो ऊपर शूज शॉप से आते थे मिस्टर गेस्लर, उनके स्लीपर्स की आवाज आती थी. ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट. सम टाइम वो विदाउट कोट भी खड़े हो जाते थे. और लिटिल बैंड थोड़ा झुके हुए होते थे. इन लेदर एप्रन, लेदर का एप्रन डाला होता था विद स्लीव्स टर्न बैक. और उनकी जो बाजू थी वो मुड़ी होती थी. ब्लिंकिंग, थोड़ा सा ब्लिंक करती थी. एज इफ ही अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बोट. ऐसे लगता था वो जैसे वो शूज की दुनिया में ही खोए हों. एंड आई वुड से हाउ डू यू मिस्टर गेस्लर. और मैंने वहां पे राइटर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैंने उनकी शॉप पे जाके क्या कहा, मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. क्या आप मेरे लिए, हमारे लिए
रशियन लेदर के शूज बना सकते हो। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप। उसके बाद क्या है, वो शॉप में गए, बिना कुछ बोले चुपचाप ऊपर चले गए शॉप में, और उस शॉप के उस कॉर्नर में गए। ही वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द सेंस ऑफ हिज ट्रेड। और मैं चुपचाप वहां पे बैठा इंतजार करता रहा किसकी, मिस्टर गेस्लर की, और इनहेल करता रहा उनके ट्रेड को, मीन टू से जो वहां पे लेदर की फ्रेग्रेंस आ रही थी उसको। Soon he would came back, जल्दी वापस आए, holding in his hand a piece of gold brown leather, जो अपने हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का पीस लिए हुए। With eyes fixed on it, he would remark, but a beautiful piece, उन्होंने अपनी आईज के ऊपर फिक्स करते हुए कहा कितना सुंदर पीस है। When I too had admired it, मैंने भी उसकी प्रेज कर दी। He would speak again, फिर वो फिर से बोले, When do you want them, आपको कब चाहिए शूज? एंड आई वुड आंसर, ओ एज सुन एज कन्वीनियंटली कैन, जब जैसे आपको ठीक लगे तो आप बना सकते हो, तब दे देना। एंड ही वुड से टुमारो फॉरनाइट, उन्होंने कहा कल रात तक। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, अब मैं अपने बड़े भैया से भी पूछूंगा। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, मैंने उनको कहा गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर। आई वुड थोड़ा सा हल्की बढ़ाते हुए कहा मिस्टर गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, मिस्टर गैसलर ने भी उनको रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, अपने हाथ में लेदर का जो पीस है उसको देखते हुए। एंड एज आई मूव टू द डोर, जैसे मैं दरवाजे की तरफ मूव किया मैंने, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बोट। अब वो टिप टैप करते हुए जा रहे हैं और ऐसे लगता है जैसे वो अपने बूट्स की दुनिया में ही खोए हों। I can't forget that day which I had occasion to say him, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। मिस्टर गेसल, that last pair of boots cracked, you know, जो अपने लास्ट टाइम के शूज दिए थे वो अब क्रैक थोड़ी सी आवाज करते हैं, आपको पता है। He looked at me for a time without replying, उन्होंने कुछ बिना रिप्लाई किए मेरी तरफ देखा, as if expecting me to withdraw or quality the statement, then said it should not have creaked, ये उन्होंने कहा ये ग्रीक आवाज नहीं करते हैं। इफ डिड आई एम अफ्रेड, अगर करती हैं तो मुझे हैरानी है। यू गॉट देम विद बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, आपने जब यहाँ से मेरे से शूज लेके गए हो सकता है इनको आपने पानी में डाल दिया हो। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं पता। एट that he lowered his eyes as if hunting for the memory of those boots. I felt sorry I had mentioned this great thing, then send them back. ओके, अगर आपको लगता है ये मुझे याद नहीं आ रही शूज के बारे में, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ये शूज वापस कर सकती हो। मिस्टर गैसलर ने ऐसा कहा। आई विल लुक देम, मैं इनको देख लूंगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू lesson qualities part 2. Your boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I can take them off your bill. हाँ जी, अगर आपके जो शूज हैं आपको अच्छे नहीं लगे, अच्छे नहीं है, तो मैं इनको बिल में से वापस कर दूंगा। Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large farm. एक बार की बात है, ऑथर क्या बता रहे हैं कि उनको काफी ज्यादा इमरजेंसी थी, इसलिए वो बूट्स लेने के लिए किसी एक लार्ज फॉर्म के पास चले गए। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आईज पेंटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। क्या उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया, मुझे किसी प्रकार की कोई भी लेदर दिखाई बिना। जैसे मिस्टर गेस्लर तो हमेशा जब भी किसी के शूज का ऑर्डर लेते तो लेदर का पीस दिखाते थे ना उनको, तो यहाँ पे वो बिग फॉर्म में गए ऑथर, तो वहां पे उनको किसी प्रकार की कोई लेदर नहीं दिखाई देगी। आई कुड फील, मैंने ऑथर ने क्या फील किया, हिज आईज पेंटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, मेरे जो पैर थे और ना ही उन्होंने फीट वगैरह का चेक किया। एट लास्ट ही सेड दोज आर those are not my boots, और उन्होंने क्या कहा कि ये शूज मेरी शॉप के नहीं हैं।
मिंटू से मिस्टर गेसलर ने कहा मेरी ये जो आपने शूज डाले हुए मेरी शॉप के नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो नॉट इवन अ कंटेम्प्ट बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। हाँ जी, अब जैसे लेखक थे जो मिस्टर गेसलर की शॉप पे गए, उनको कहा कि ये आपके शॉप के शूज़ हैं। तो इस चीज़ को देखने के बाद जब मिस्टर गेसलर ने कहा ये मेरी शूज़ है जो मेरी शॉप के नहीं है, इस बात को लेके उनकी ना ही आवाज़ में किसी प्रकार का गुस्सा था, ना ही कोई दुख था, ना ही किसी प्रकार की कंटेम्प्ट थी, लानत थी। उन्होंने क्या कहा, देयर वॉज, बट जस्ट उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्रोज हो चुके हों। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड द फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। अब उन्होंने क्या किया, मिस्टर गेसलर ने अपनी फिंगर्स ली, उनके शूज के उस पार्ट पे लगाई जहां पे उनको ऐसे अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकर उनको डालकर। इट हर्ट्स यू देयर ही सेड, दोज बिग फॉर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने क्या कहा, ये आप शूज आपको यहाँ से हर्ट कर रही हैं, परंतु जो बिग फॉर्म्स हैं इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद हिम, इनको इससे कोई मतलब नहीं है मिंटू से भी किसी को कहाँ से शूज हर्ट कर रही हैं। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। मैंने कितना लिख के बता रहे हैं कि मैंने उनकी कंडीशन और उनके व्यापार के बारे में बताया कि आजकल कंपटीशन का टाइम है, किस प्रकार लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं कंपटीशन के कारण। दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने क्या कहा कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो जितना भी अपना पैसा कमाती हैं किसके द्वारा करती हैं, बाय एडवर्टाइजमेंट। मिंटू से हर चीज़ की वो ऐड देती हैं, नॉट बाय वर्क, ना अपने काम से नहीं लोगों को इम्प्रेस करते, जस्ट ऐड से। हम लोग भी क्या, हम लोगों का क्या होता है कि जो हमने किसी भी चीज़ की ऐड देखी तो उसको से इम्प्रेस होकर उस चीज़ को परचेज करने चले जाते हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे नहीं है। परंतु जो मिस्टर गेसलर थे उनका काम बहुत अच्छा था, वो किसी प्रकार के अपने काम की ऐड नहीं देते थे। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आर बूट्स। हाँ जी, अब क्या कर रहे हैं अभी, अब वो अपने वहां से शूज ले रही हैं। इफ इट गेम्स टू दिस ब्रिजेंटली इफ हैव नो वर्क, और वो ना ही किसी प्रकार की ऐड दे रहे हैं इसलिए उनके पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेट्स, हर साल उनका काम कम हो रहा है। यू विल सी, एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर। उसके बाद मैंने उनकी फेस की तरफ देखा, उनकी फेस पे काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी हुई थी जो मैंने उससे पहले कभी नोटिस नहीं की थी। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड बट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड। उनकी जो दाढ़ी थी उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा ग्रे हेयर वगैरह भी ग्रो कर चुके थे, आ चुके थे। मिंटू से इन चीज़ों से ऐसे लग रहा था वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने जो उन्होंने बैड फिटिंग के शूज़ डाले हुए थे उसके बारे में एक्सप्लेन किया ऑथर ने। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड नॉट गिव एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर मैनी बियर्स। इन बातों को सुन के उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी इम्प्रेशन वगैरह नहीं दिखाया, शो नहीं किया अपने फेस पे एक्सप्रेशन। उसके बाद ऑथर ने क्या किया, उनको काफ़ी ज़्यादा शूज़ के पेयर्स के ऑर्डर दे दिए। दे लास्टेड लॉन्गर दैन एवर, जो पहले वालों से भी ज़्यादा। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो हिम फॉर नियरली 2 years, ताकि मुझे उनके पास 2 साल न जाना पड़े। इट वॉज मेनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। उसके बाद काफ़ी टाइम बीत गया कि मैं उनकी शॉप पे नहीं गया। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। उसके टाइम जब नहीं गए 2 साल काफ़ी टाइम तक उसके बाद उन्होंने उस शॉप पे उसके ब्रदर को देखा उनके लेदर के पीस पर काम करते हुए। वेल मिस्टर गेसलर आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी। मैंने कहा मिस्टर गेसलर आप कैसे हो? वो मेरे नज़दीक आए और मेरी तरफ देखा। आई एम ब्रिडी वेल, मैं ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परंतु उन्होंने धीरे से कहा मेरा बड़े भैया की डेथ हो चुकी है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एग्रेड वेल, एंड नेवर बिफोर आई हैड हर्ड
He mentioned his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." उसके बाद उसको ऑथर को क्या लगा कि मैंने आज तो उससे पहले नहीं सुना था ब्रदर के बारे में, इस बात को लेके वो अपने माउथ में ही कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और सॉरी फील कर रहे हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा। Yes, he answered, he was a good man, he made a good boot. हाँ, वो बहुत अच्छे आदमी थे, वो अच्छे शूज़ बनाते थे, but he is dead, परंतु वो अब मर चुके हैं। And he touched the top of his head. उन्होंने अपने हेड के टॉप को टच करते हुए कहा, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of death. Do you want any boots? अब क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ब्रदर की डेथ का इंडिकेट किया कि अपने हेड को टच करते हुए बताया कि उनके हेयर थे जो बहुत ज़्यादा थिन हो चुके थे और उसके बाद उन्होंने इस हेयर को जो थिन हो चुके थे उसके कारण ही उनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। क्या आपको और शूज चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस। अपने हाथ में पकड़े हुए लेदर को शो करते हुए कहा कि ये बहुत ही अच्छा पीस है। नाउ नेक्स्ट we will do next part in our third video. Thank you. हाँ जी, now students, good morning. Today we will do the third part, lesson quality. I ordered several pairs. It was long before they came, but they were better than ever. हाँ जी, ऑथर है उसकी शॉप पे काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, उन्होंने काफ़ी सारे पेयर ऑर्डर कर दिए। One simply could not bear them out and soon after I went abroad. काफ़ी टाइम तक वो ताकि उनको पहनते रहे और काफ़ी टाइम तक वो आए नहीं कि कई बैंड अब वो कहाँ चले गए थे, अब्रॉड चले गए थे। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। अब काफ़ी टाइम हो चुका था, अब फिर वो लंदन से वापस आए। एंड द शॉप आई वेंट वॉज ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड। मैं अपने शूज़ लेने के लिए अपने पुराने फ्रेंड की शॉप पर चला गया। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60। मैंने वहाँ पे एक आदमी देखा जो जिसकी एज थी 60। जब मैं छोड़ के गया था इस शॉप को 60 की थी। आई केम बैक to one of several 75 pinched a bone who genuinely this time did not first know me. उसके बाद जब वो आए वो सब वही पर्सन कितने टाइम एज का दिख रहा है उनको 75 और थोड़ा सा रिंकल्ड भी है फेस पे। who genuinely this time did not first know me और उसने मुझको नहीं जाना। Do you want any boots? क्या आपको और शूज चाहिए? He said, I can make them quickly. It is a black time. मैं आपके लिए जल्दी से बना दूंगा। आई आंसर, प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। मैंने आंसर दिया कि मुझे हर टाइप के शूज चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप देन वन इवनिंग दे केम। हाँ जी, उन्होंने मुझे वो शूज दे दिए। वन बाई वन आई ट्राइड देम ऑन। मैंने उनको सबको ट्राई किया। इन शेप, फिट, फिनिश, क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। जो उन्होंने शूज वगैरह बनाए थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इवन क्वालिटी में, फिनिशिंग में, फिटिंग में, हर चीज़ से में वो शूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे जैसे वो हमेशा बनाती थी। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड एट वंस विद माई ऑन हैंड। उसके बाद उन्होंने चेक निकाला, उस पर नेम वगैरह पोस्ट किया और उनके हाथ में दे दिया। मीन टू से शूज़ की पेमेंट कर दी। अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट। एक दिन वो 1 वीक के बाद वो उसी गली में से गुजर रहे थे। आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडली द न्यू बूट्स फिटेड। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनको बताऊं कि किस प्रकार से मेरे शूज़ की फिटिंग बहुत अच्छी थी। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वाज गॉन। जब मैं उस शॉप पे आया था तो वहाँ पे वो नेम नहीं था। आई वेंट वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ। इन दी शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। शॉप के अंदर एक इंग्लिश मैन था। मिस्टर गेस्लर इन आया था। मिस ने उनसे पूछा इंग्लिश मैन से कि मिस्टर गेस्लर हैं जो अंदर है? नो सर, ही सेड, नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। अब उन्होंने कहा नहीं, मिस्टर गेस्लर अंदर नहीं है, अगर आपको जो भी चीज़ चाहिए आप अंदर आइए, मैं आपको दे दूंगा। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये शॉप ले लिया। ये आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर, हाँ मिस्टर गेस्लर कहाँ है? ओह, ही आंसर्ड डैड। उस इंग्लिश मैन ने आंसर दिया वो मर चुके हैं। डेट बट ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। पिछले हफ्ते ही तो मैं उनसे ये शूज लेके गया हूँ। हाँ, ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ थ्रू स्टारवेशन। अब द डॉक्टर कॉल्ड इट, यू सी, वेंट टू वर्क इन सच वे, वुड यू कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव द साउल टच द बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ।
उन्होंने क्या कहा कि वो जो पर्सन थे जो भूख के कारण मर चुके हैं, मीन टू से स्लो स्टारवेशन के, इवन डॉक्टर ने भी ये कहा है कि वो स्लो स्टारवेशन के साथ उनकी डेथ हो चुकी है। यू कैन सी ही वेंट वर्क इन, आपने देखा ही होगा वो किस प्रकार से काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, हमेशा शॉप ओपन रखते थे। वुडंट कीप हैव अ सोल टच हिज बूट्स, उनकी आत्मा थी जो शूज को ही टच करती थी। When he got an order, it took him such a time, जब वो ऑर्डर लेते थे और उसको टाइम लगाकर बनाते थे। प्लीज पीपल वॉन्ट वेट, पीपल लोग इंतजार नहीं करते थे। He lost everybody and there he had sit going on and on. उन्होंने इवन अपने हर इस तरह से हर प्रकार का अपने कस्टमर खो दिए, जब भी कोई आता था उनको वेट करना पड़ता मिनट से। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर गुड, मैं जस्ट यही कह सकता हूँ उनके जैसे जूते पूरे लंदन में कोई भी नहीं बना सकता। बट लुक एट द कंपटीशन, बट आज क्या है, किस चीज़ का जमाना है, कंपटीशन का। कंपटीशन आप इस टाइम देखिए, कंपटीशन का जमाना है। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, कभी उन्होंने अपने शूज़ की एडवर्टाइजमेंट नहीं दी। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास लेदर थी जो फाइन क्वालिटी की होती थी। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, सारा काम जो अपना खुद करते थे। वेल देयर इट इज, वुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज, क्या बट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज, क्या इस प्रकार के आइडियाज के साथ चल सकते हैं। बट स्टारवेशन, जस्ट उनके पास क्या थी, स्टारवेशन। दैट मे बी ए बिट ऑफ फ्लावरी एज द सेइंग इज, मैं तो यही कह सकता हूँ। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, जस्ट मैं तो यही जानता हूँ कि वो अपने शूज़ के ऊपर दिन रात काम करते थे। टू वेरी लास्ट सी यू, इवन उन्होंने लास्ट तक देखा है। आई यूज टू वॉच हिम, जैसे मैंने अक्सर उनको देखा है। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उन्होंने कभी खाने को टाइम नहीं दिया। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, उनके हाथ घर पे एक भी पैसे भी नहीं थे। ऑल वेंट इन द रेंट एंड लेदर, सब कुछ उनका जो किराए में या लेदर खरीदने में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कैसे इतनी लंबे समय तक सर्वाइव कर गए। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, किस प्रकार से उन्होंने अपना काम चलाया। ही वॉज अ करेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, बहुत अच्छे करेक्टर थे। ही मेड अ गुड, बहुत अच्छे ही शूज़ बनाते थे। येस आई सेड ही मेड अ गुड बूट्स, हाँ ये मैं यही कह सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे शूज़ बनाते थे। थैंक यू, हैव अ नाइस